केएल राहुल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आपको कीपर तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में एक बैट्समैन ऐसा मिलेगा जो कि डिपेंडेबल होगा। मतलब बल्ला फेंकने वाला एक बल्लेबाज नहीं मिलेगा। कुछ कीपर होते हैं, जैसे ईशान किशन की बात करें, भाई एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। ऋषभ पंत की बात करें, चला गया तो चांद तक वरना रात तक। तो आपको ऐसे में अगर एक केएल राहुल जैसा कीपर मिलता है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। देखिए आने वाले समय में एशिया कप भी होना है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो टूर्नामेंट्स कुछ हैं बड़े बड़े। ऐसे में केएल राहुल ने अपनी दावेदारी जो इस पारी के साथ में पेश करी है, उसके आगे आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ये देखो समरप्रीत ने लिखा है, होम प्लेयर राहुल अन्ना वॉज फैंटास्टिक, रियली फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर हिम, व्हाट अ कमबैक साइलेंसिंग एवरीवन। एक्चुअली में यही वो बात थी। मतलब तीसरा बंदा जो था आज के मैच में वो केएल राहुल ही था, जिसको कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट प्रूव करना था कि भैया आप हमारे शहर में जब खेलने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप हमसे तो पार नहीं पा पाएंगे। और केएल राहुल ने लिटरली यहां पर वो चीज प्रूव करी है कि मैं यहां का बंदा हूं तो मैं आपको मैच निकाल कर दूंगा। केएल राहुल ने जिस तरीके से आज अपनी इनिंग को बिल्ड किया, जिस तरीके से प्रोग्रेसिवनेस दिखाई है अपनी इनिंग में, वो बताता है कि भाई ये बंदा जो है अपने गेम को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, प्लस गेम अवेयरनेस कितनी शानदार है। ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज के साथ में ये बंदा मैच को डीप लेकर गया, लेकिन जब लगा कि नहीं भाई अब तो अपन कंट्रोल में है, एकदम से हाथ छोड़ना शुरू किया और ताबड़तोड़ देखते ही देखते तुरंत मैच खत्म हो गया। आरसीबी के लिए ये मैच बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो चुका है, क्योंकि आप घर में लगातार हार रहे हो, और जब आप घर में हारते हो तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि भैया आप किस तरीके से अपने घर को तैयार कर रहे हो कि आप अपने घर में ही नहीं जीत पा रहे। भाई ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही। भाई केएल राहुल जो हैं, जब से मतलब फॉर्म में उनकी वापसी हुई है, टीम में उनकी वापसी हुई है, तब से बंदा जो है लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू। यहां पर थोड़े बहुत की बात नहीं है। केएल राहुल की अगर हम लोग कुछ पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में देखें तो उससे और थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक 3 मैचेस खेले हैं केएल राहुल ने। पहला मैच खेला था इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, 15 रन बनाए थे उसमें। दूसरे मैच में इन्होंने 77 बनाया चेन्नई के खिलाफ, 5 तारीख को मैच हुआ था। और अब 10 तारीख को आरसीबी के अगेंस्ट 93 नॉट आउट बनाया है। मतलब एक्चुअली में ये बंदा एक प्रूव कर रहा है कि भैया आप क्यों मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। केएल राहुल ने अपने विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया है और बोला है कि भैया मुझे आप इससे कम में अगर आउट करते हो तो आप जीत जाओगे, वरना मैं तो इससे कम पे वापस नहीं जाने वाला हूं। क्या होता है क्रिकेट में, जब तक एक बल्लेबाज अपने विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग नहीं लगाता है ना रन्स का, तब तक ना कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। और जिस तरीके से केएल राहुल ने अपनी वर्थ करना शुरू करी, क्योंकि देखिए केएल राहुल के पास में ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, एबंडेंस है बंदे के पास में टैलेंट का। बस सवाल ये आ जाता है कि जब परफॉर्मेंस देने की बारी आती थी तब केएल राहुल कई बार नहीं दे पाते। तो लखनऊ के साथ में भी हमने कई बार ये चीज़ देखी थी। बट यहां पर क्योंकि कप्तानी का प्रेशर नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने के पहले कुछ बातें शुरू हुई थी कि भाई केएल राहुल को कप्तानी दी जाएगी, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, केएल राहुल ने ही कप्तानी से मना कर दिया, एंड देन इवेंचुअली अक्षर पटेल को कप्तानी दी गई। और देखिए जो होता है, मैं तो कहता हूँ अच्छे के लिए होता है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस आ रही है, अक्षर पटेल यहां पर कप्तान के तौर पर मैच जिता रहे हैं, भाई और क्या चाहिए आपको। दिल्ली अभी एकमात्र ऐसी टीम है जो अपने टूर्नामेंट के शुरुआत के 4 में से 4 मैच जीतकर बैठी हुई है, और इसके पीछे एक ऐसा टीम एफर्ट है कि हर खिलाड़ी आके बोल रहा है कि भैया मैं आज यहां पर बैटिंग करके जाऊंगा या मैं आज यहां पर विकेट निकाल के जाऊंगा। तो जब ये चीज होती है ना, तब समझ में आता है कि भैया किस तरीके से चल सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से आज खेला है, और जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला है ना भाई, उसका मतलब बनता भी था कि भैया आप मतलब आज का मैच तो आप जिता के जाओ। अभी ने कहा केएल राहुल ने मैच जिता दिया, यकीन नहीं हो रहा था। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन बंदा जिस तरीके से टिक के खड़ा हो गया था, प्लस जिस तरीके से उसने हिटिंग करना शुरू करी ना, उसको देखकर लग रहा था कि नहीं यार चलो ये बंदा जो है वाकई में आज तो बहुत शानदार खेल रहा है और ये मैच निकाल कर जाएगा। मतलब अगर आप 17th ओवर की ही बात कर लो, यश दयाल की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने छक्के मारा, चौथी बॉल पर बंदे ने चौका मारा, इसके बाद में इसके बाद में 5वीं बॉल पे फिर छक्का मारकर बंदे ने मैच खत्म कर दिया। मतलब जिसको हम जल्दबाजी कहते हैं ना, वो लिटरली यहां पर देखने के लिए मिली थी। इससे पहले और यही किया था स्टब्स ने, किया था सुयश के साथ में, सुयश का पूरा ओवर बिगाड़ दिया था। एंड हेजलवुड को तो भैया केएल राहुल ने क्या भूत बनाया था 15th ओवर में, हमने देखा ही था। पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, उसके बाद 2 बॉल पे 2-2 रन मारे, मतलब 12 रन तो यहीं हो गए थे। उसके बाद 5वीं बॉल पे फिर चौका और आखिरी बॉल पे छक्का। मतलब हेजलवुड जैसे बॉलर को अगर आप इतना रन कुदा रहे हो तो भैया आपको अपनी खुद की स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये बात क्लियर तौर पर समझ में आती है। ये देखो, ये इवान ने भी वही बात कही है
कि मोमेंटम जो था वो जॉश हेजलवुड के ओवर से मिला। एक ओवर आपको चाहिए होता है ना जिसमें आप शैकल्स को तोड़ सको। क्या होता है, आप जब स्ट्राइक रोटेट करने के मोड में खेल रहे होते हो तो कई बार ना आप बहुत लंबा खींच के ले जा लेते हो चीज़ों को, और वहां से फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक ओवर चाहिए रहता है, कई बार तो एक बॉल भी काफ़ी रहती है, लेकिन ऐसे में आपको ना फिर एक ओवर चाहिए होता है कि यार इस ओवर में बस हम हाथ खोल दें। और आज केएल राहुल ने जिस तरीके से हाथ खोले हैं भाई, मतलब 6 छक्के 7 चौके 93 नॉट आउट। और उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाऊं, बंदे का जो स्ट्राइक रेट था 175 का था। एक तरफ जहां पर इस बात को लेकर डिबेट हमेशा ही चलती रहती है कि स्ट्राइक रेट कितना रहना चाहिए, 200 रहना चाहिए, 210 रहना चाहिए, 220 रहना चाहिए। हमने कल साई सुदर्शन की भी पारी देखी थी, 158 का स्ट्राइक रेट था बंदे का और मैच जिता कर ले गया था। और यहां पर आप केएल राहुल की पारी देख लीजिए, 175 का स्ट्राइक रेट और बंदा मैच जिता कर ले गया। मेरा मतलब ये है कि अगर आप 220 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हो और आपकी टीम मैच नहीं जीत पा रही है, तो फिर उस 220 के स्ट्राइक रेट का कोई सेंस नहीं बचता है। लेकिन अगर आप 150 140 के स्ट्राइक रेट से खेलकर भी मैच जिता दे रहे हो तो उसकी ज़्यादा वर्थ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी बैटिंग चल रही है आज की तारीख में, एक पॉइंट पर तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए ही होगा जो खड़े होकर बोल सके कि नहीं भाई मैं अब आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि थोड़ा सा तो जरूरत पड़ेगी। मिडिल ओवर्स का खेल हो गया है ना आज की तारीख में। मिडिल ओवर्स को जो टीम जीत लेती है, 8वें ओवर से 15वें ओवर तक को जो टीम जीत लेती है, मैच को जीतने के चांसेस उसके 90% बढ़ जाते हैं। 90%। ये देखो केएल राहुल कड़क परफॉर्मेंस, एक्चुअली में बंदे ने आज कड़क परफॉर्मेंस दी है भाई। और सबसे बड़ी बात कि ना जिस तरह की परफॉर्मेंस केएल राहुल से एक्सपेक्टेड थी, वही परफॉर्मेंस केएल राहुल ने दी है। राहुल पिछले मैच में भी 77 रन की पारी खेला था। वही ना यार, कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है। और जब आप कंटिन्यू परफॉर्मेंस जैसे देते हो ना, तब कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। नरेश ने लिखा है भैया केएल राहुल इज वेरी वेरी वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडिया एंड डीसी कंटिन्यूज बैक टू बैक फायर। केएल राहुल अब एक्चुअली ऐसा लगता है कि अपने क्रिटिक्स को वाकई में मतलब भाव दे रहा है कि भैया आओ देखो अब हम कैसे खेलते हैं। और अच्छा होता है जब एक प्लेयर इस मोड में आ जाता है ना, तब वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि ना फिर वो बताने लगता है कि यार चीज़ें जो है ना सही जा रही हैं। यहाँ रोहन ने लिखा है भाई फील ओवर एक्सप्लोसिवनेस इन पावर प्ले इज इट बिट अननेसेसरी, 6-7 रन रेट इज ऑल्सो ओके, जीटी एंड डीसी इज नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक। यार देखो 6-7 का रन रेट की जो आप बात कर रहे हो ना यार, वो तो काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आप 6 के रन रेट की बात करो तो 6 ओवर में फिर आपके सिर्फ 36 रन बनेंगे या 40 रन बनेंगे। एंड जब आप चेस, जैसे जीटी की हम बात करें तो अधिकतर मैचेस में चेस किए हैं। चेस करते टाइम ना आप इस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है चलो कम ज़्यादा कर लिया और ऐसा कर लिया वैसे कर लिया। लेकिन जब आप स्कोर सेट कर रहे होते हो ना, तब आपको ना रन ठोकने पड़ते हैं, जैसे केएल राहुल ने आज किया। भाई केएल राहुल को पता था टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, 160 रनों का टारगेट है, धीरे धीरे भी बनाएंगे तो हम चेस कर ही लेंगे। बट बात वही आ गई ना कि एक पॉइंट पर आकर उससे भी सवाल पूछा जाने लगा कि भैया कब। और फिर आए हेजलवुड भैया 15 ओवर लेकर 3 चौके पड़ गए, 1 छक्का पड़ गया, 2 डबल आ गए। अब और क्या चाहिए भैया आपको, मोमेंटम आ गया ना आपकी तरफ। बंदे ने उसके बाद जो स्ट्राइक रेट बढ़ाया, जो 120 130 का स्ट्राइक रेट चल रहा था केएल राहुल का, वो सीधे पहुंच गया 175 पे। और यही तो चाहिए रहता है, अगर आप एक क्लासिक बैट्समैन हैं तो आपको ये कला आनी चाहिए कि भैया किस तरीके से हमको कब कहाँ पर जाकर स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है। और बंदे ने आज वो किया, बहुत शानदार तरीके से किया। और मुझे लगता है कि इसका रिवॉर्ड केएल राहुल को ज़रूर मिलेगा। एंड कमिंग टाइम में देखिए केएल राहुल वाकई में एक बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर जो है इंडिया के लिए प्रूव होने वाला है। तो ये बात तो हमको वैसे भी ध्यान रखनी पड़ेगी।